सिंदूर से भरे मांग हो माथे पे लाल बिंदिया। सिंदूर से भरे मांग हो माथे पे लाल बिंदिया। होठों पे लाल लाली, होठों पे लाल लाली। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना मैया, इतना तो करना मैया। जब प्राण तन से निकले अंगों में लाल लहंगा, तन पे हो लाल चुनरी। अंगों में लाल लहंगा, तन पे हो लाल चुनरी। सीने पे सिर सजन के, सीने पे सिर सजन के। जब प्राण तन से निकले सीने पे सिर सजन के, सीने पे सिर सजन के। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना मैया, इतना तो करना मैया। जब प्राण तन से निकले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं आज करवा चौथ है, तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरी सारी बहनें, सारी सहेलियों को करवा चौथ का व्रत मंगलमय हो। करवा चौथ व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। हर महिला, हर लेडीज यही चाहती है कि उनके पति की आयु लंबी हो, उनका अटल सुहाग हो। जैसे वो इस दुनिया में सुहागन बनी है, उसी तरह से सुहागन ही इस दुनिया से जाना चाहती हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है, बहुत ही मधुर होता है। लड़ना झगड़ना रूठना मनाना होता है, उसके बावजूद भी हम स्त्रियां दिन भर निराजल व्रत रह के अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। तो मैं सभी महिलाओं के पति के लिए या सभी महिलाओं के सुहाग के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। हर सुहागन महिलाएं हमेशा सजी धजी रहें, बनी ठनी रहें। उनके सुहाग पे कभी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी मुसीबत ना आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ फॉर एवरीवन। और अब मैं सुबह उठकर नहा धोकर के तैयार हो गई हूँ, पूजा कर ली हूँ और अब विश कर रही हूँ सबको करवा चौथ। और अब चलती हूँ प्रसाद बनाने। तो आप सभी चलिए मेरे साथ। मैं देखिए मैं करवा चौथ का व्रत कैसे करती हूँ, कैसे तैयारी करती हूँ। सो ओके, थैंक यू। और अब मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो सबसे पहले प्रसाद में लड्डू बना रही हूँ, बेसन की बुनिया बना कर के लड्डू। तो आप लोग देखिए मैं लड्डू कैसे बना रही हूँ। और साथ में मैं करवा चौथ की आप लोगों को कहानी सुनाना चाहती हूँ। जानते तो सभी लोग होंगे, पर मैं भी सुनाना चाहती हूँ। तो आप लोग देखिए मैं लड्डू कैसे बना रही हूँ, साथ में कहानी सुनिए। प्राचीन काल में एक द्विश्रेष्ठ नाम का ब्राह्मण था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। तो ब्राह्मण की पत्नी करवा चौथ का व्रत करती थी और वो अपने 7 बहुओं और अपनी बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत की। फिर दिन भर निराजल रह के शाम को चंद्रोदय होने का इंतज़ार कर रही थी, कब चंद्रोदय हो और मैं अर्घ्य दूँ और जब पानी पीऊँ। उसके भाई लोग, जो कन्या थी, उनके भाई लोग जब भोजन करने लगे तो अपनी बहन से कहे कि चलो तुम भी भोजन कर लो शाम को। तो उसकी बहन बोली कि नहीं, मैं व्रत हूँ, जब चंद्रोदय हो जाएगा अर्घ्य दे करके ही मैं पानी पीऊँगी, खाना खाऊँगी, कुछ भी। तो उनके भाई लोग बहुत दूर एक खेत में आग जला देते हैं और चलनी से उसे चंद्रमा उदित होने का आभास कराते हैं। तो वही बात वो अपनी भाभीयों से भी दोहराती है कि भाभी चंद्रोदय हो गया है और आप लोग भी अर्घ्य दे लीजिए। तो उनकी भाभियाँ ये बात बोलती हैं कि नहीं, तुम्हारे भाई लोग अग्नि के द्वारा तुम्हें चंद्र उदय का आभास कराए हैं, अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है। लेकिन वो नहीं मानती है, अपनी भाभीयों की बात पे विश्वास नहीं करती है और अर्घ्य दे करके भोजन कर लेती है। तो इसी कारण से उसके पति की तबीयत खराब हो जाती है। गणेश भगवान काफ़ी कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और उसके पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसकी गरीबी उसके घर में आ जाती है, उसका दुख जीवन हमेशा कष्टमय बीतने लगता है। तो उसकी भाभियाँ बोलती हैं कि हम लोग तुमको मना किए थे लेकिन तुम नहीं मानी, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है।
1 साल तक वो पश्चाताप करती रही, बारंबार गणेश जी से माफ़ी मांगती रही अपनी भूल की। और फिर जब दूसरे साल करवा चौथ आया तो वो नियम से व्रत रही, और जब चंद्रोदय हुआ तो चंद्र को अर्घ्य दे करके अपने पति का चलनी में दर्शन करके, चेहरा देख करके पूजा अच्छी तरह से पूरी नियम के साथ, विधि विधान के साथ पूजा की और अपने गलती की बारंबार माफ़ी उनसे मांगी। तो फिर उनके पति की अच्छे से बीमारी उनकी अच्छी हो गई, अच्छे से वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए अच्छी तरह से। और उसकी जो भी गरीबी थी, धन संपदा उसकी सारी लौट गई, सारी गरीबी दूर हो गई, सारे कष्ट दूर हो गए। इसी के उपलक्ष्य में हम सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करते हैं और सबको करना भी चाहिए अगर जिसके घर में हो रहा है तो। और अब ये मेरा प्रसाद बन गया। अब करवा चौथ में 6 सब्जी बनती है, तो मैं बना रही हूँ आलू बैगन पालक एक में बना दूंगी, और एक बनाऊंगी आलू गोभी मटर टमाटर एक में बना दूंगी, तो मेरा 6 सब्जी हो जाएगा। क्योंकि आलू तो एक ही है, दोनों में मैं आलू डाल रही हूँ, तो आलू बैगन। और इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल शुद्ध बनता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। क्विल मरचा पचफोरन जीरा का आप तड़का दे सकते हैं, रिफाइंड में बनाइए या देसी घी में बनाइए, जो आपको अच्छा लगे, पर सरसों के तेल में नहीं बनता है। सेंधा नमक पड़ता है खाने में। और फारा बनता है, उड़द के दाल की भर की फारा बनाइए, और पूड़ी बनाइए, चने के दाल का भर के बनाइए, जो आपको पसंद हो। मैं तो बनाती हूँ चने की दाल की पूड़ी बनाई हूँ, उड़द के दाल और मूंग की दाल, क्योंकि हरा गणेश भगवान को हरा ज़्यादा पसंद है। तो और बुधवार को बहुत ही संयोग से बुधवार को करवा चौथ पड़ा है, तो इसलिए मैं मूंग के दाल का भी फारा बनाई हूँ, और चने की दाल की पूड़ी और उड़द की दाल के फारा, यानी उड़द की दाल की मूंग की दाल की फारा बनाई हूँ और चने की दाल की पूड़ी बनाई हूँ। और ये मैं सब्जी बना रही हूँ आलू बैगन पालक की सब्जी, और इधर रखी हूँ इसमें चने के दाल को छौंक दी हूँ। ये मेरा सब्जी बन के तैयार हो रहा है। वैसे मैं देखती हूँ कि मतलब व्रत सब लोग रहता है, ऐसे अपनी अपनी मान्यता है, ऐसी बात नहीं है, जिसको जो पसंद हो वही लोग करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब व्रत हैं, पूरे दिन भर काया जला रहे हैं, तो निराजल व्रत हैं, तो खाना घर में ही बनाकर खाना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं बना सकते हैं तो पूरी सब्जी खीर ही बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, कम ही बनाइए, लेकिन घर में शुद्ध खाना बनाकर खाइए। ऑर्डर करके मंगवाना या होटल में जा कर के खा लेना, ये मेरे हिसाब से नहीं सही है। क्योंकि कितना भी हो, होटल का सफाई नहीं होता है, शुद्ध नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी अपनी अपनी मंतव्य होती है, जिसको जो इच्छा वो करे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रत के दिन बाहर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं बाहर, कहीं पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। व्रत करते हैं तो नियम से कीजिए, नहीं करते हैं तो बल्कि वो ज़्यादा बेटर होगा ना करना, लेकिन कीजिए तो अच्छे से कीजिए। और ये मेरी आलू गोभी टमाटर की भी सब्जी बन गई। इसमें सिर्फ हम गरम मसाला डाले हैं पीस करके, धनिया की पत्ती, मिर्चा, हल्दी, गरम मसाला, बस जीरा पचफोरन, कोई लहसुन प्याज नहीं, कोई तेल नहीं, और पूरा साफ सफाई के साथ। ये मूंगदार पूड़ी है, मैन डाल के जो कचौड़ी बनती है जमाइन मंगल डाल के, ये पूड़ी सादा पूड़ी और दाल भर के पूड़ी फारा, यही सब बनता है। ये देखिए खीर मैं बना रही हूँ। खीर की रेसिपी मैं शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए डिटेल से नहीं दिखा रही हूँ। डिटेल्स हम दिखाते भी नहीं हैं ज़्यादातर, क्योंकि फिर सब लोग कहेंगे कि क्या सिखा रही हैं। ऐसा नहीं है, जो हम बनाते हैं, जो हम करते हैं वो हम दिखाते हैं। हम ही नहीं, जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, जो वो स्वयं करते हैं, वो सबको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि यही कंपलसरी है कि यही करना चाहिए। कुछ घर के नियम भी होते हैं, मेरे घर में ये होता है, या खुद के भी नियम होते हैं जो हम पहली बार किए हैं वही हम हमेशा करेंगे। हर साल किसी भी चीज़ को चेंज भी नहीं करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। गलत है तो उसे सही कर सकते हैं, पर जो जिस विधि से हम कोई भी व्रत या पूजा उठाते हैं उसी को हमेशा निभाना चाहिए, हर साल चेंज नहीं करना चाहिए। ये ऐसा मतलब माना जाता है। ये देखिए मेरी, और पूड़ी मेरा बेटा छान रहा है, पर वो वीडियो में आने से मना करता है, इसलिए हमेशा पूड़ी मेरा बेटा ही छानता है। और किसी भी पूजा में पैर में महावर भरना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए, और महावर दानी को पैर भी छूना चाहिए। ये देखिए मैं पैर में रंग लगा ली हूँ, हाथ में नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और प्लीज़ बताइएगा आप लोग मेरा वीडियो कैसा लगता है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगी। अपने वीडियो देखने वालों की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये मैं पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब वहीं पर बैठ के मैं अरेंज कर रही हूँ।
पहले चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर उसमें माँ की तस्वीर रख दीजिए। दोनों तरफ करवा, मेरे पास लोटा है, लोटी मतलब पीतल की, तांबा की लोटी। मैं करवा खरीदती नहीं हूँ, शुरू में ही खरीद लिए थे तो फिर हर साल नहीं खरीदते हैं मिट्टी का। और उसी को इस तरह से सजा लेते हैं अपने से ही, गोटा किरण गोट लगा के खुद से ही अपना सजा लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं। और सब उस पर बिछा लेंगे। फिर तस्वीर रख दिए हैं, माँ को चुन्नी उड़ा दिए हैं, श्रृंगार का सामान, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, पान का पत्ता, फूल, अक्षत, धूप, अगरबत्ती, दीपक, कलश के ऊपर जो है चावल रख दिए हैं, उसके ऊपर सुपारी रख दिए हैं। दोनों किनारे करवों में लाई भर दिए हैं, उस पर एक एक लड्डू, और दोनों तरफ सरई भर दिए हैं। और अब हम छत पे आ गए हैं, चंद्रोदय हो गए हैं, तो इन पूजा करने। सबसे पहले छलनी में चंद्रमा को देख करके जल चढ़ाऊंगी, फूल, अक्षत, धूप, दीप उनको दिखा करके फिर जिनके लिए करवा चौथ का व्रत है उनका दर्शन करूंगी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। भगवान करे सारी महिलाएं इसी तरह से अपने करवा चौथ का व्रत करते करते, अपने पति को पूजा करते करते इस दुनिया से, जब भी उनकी विदाई तो होनी ही है, जाना ही है, तो सदा सुहागन ही रहें और सदा सुहागन ही जाएं। कोई अमर न हुआ है न कभी होगा। तो भगवान से मेरी यही विनती है, माँ से यही विनती है कि हर सुहागन महिला हमेशा सुहागन रहे। और अब मैं ये पूजा करके आ गई नीचे, अब हवन कर रही हूँ। हवन करके आरती कर रहे हैं। और अब पूजा सब कुछ करके मैं अपनी सासू माँ का भी पैर छुई, वो क्लिप छूट गया। और ये भोजन है सभी के लिए। मैं अपनी सासू माँ को भी खाना दे चुकी हूँ और ये हम लोगों का खाना है, भोजन सबके लिए। सब लोग भोजन कर लीजिए प्लीज़। और ये प्रसाद करवा चौथ का सुबह सभी के लिए, आप सभी के लिए। और ये चाय, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घर में खुश रहिए।